जबलपुर के सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सोमवार को सुबह 11 बजे नई अत्याधुनिक MRI मशीन एवं जांच केंद्र का विधिवत लोकार्पण प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। नई MRI सुविधा शुरू होने से मरीजों को अब उच्च गुणवत्ता की जाँच के लिए निजी केंद्रों या दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा गंभीर बीमारियों का समय पर सटीक निदान संभव हो सकेगा। यह सुविधा जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाएगी तथा आम नागरिकों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराएगी। नई MRI मशीन और जांच केंद्र के शुभारंभ के साथ ही सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर, तेज और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। MRI सेंटर का जो है उद्घाटन हुआ है DH लेवल पे राज्य शासन द्वारा एक अनूठा प्रयोग करते हुए DH लेवल पे भी MRI सेंटर जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उसमें जो 4 बड़े शहर हैं उनमें से अपना भी एक शहर है और आज से इससे निश्चित ही CGHS में जो दरें हैं उससे भी कम दर पे 33% कम दर पे सामान्य जनता के लिए और बाकी जो हमारे IPD के पेशेंट रहते हैं, OPD पेशेंट रहते हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनके लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध की जा रही है। तो निश्चित ही इससे बहुत अच्छी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी और सभी के लिए इससे लाभ होगा। सर, इसमें क्या रेट तय दर दी गई है? जो CGHS की दरें हैं, जो सामान्य लोग हैं, मतलब जो आयुष्मान जिनके पास नहीं है या फिर जो हमारे IPD के पेशेंट नहीं है या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में OPD के पेशेंट नहीं है, जिन्हें हमारे डॉक्टर नहीं प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, उनके लिए जो CGHS की दरें हैं उससे 33% कम। हम हमेशा उत्तर मध्य विधानसभा में ये बात करते हैं कि 5S के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। आज उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये विक्टोरिया हॉस्पिटल, जो न सिर्फ इस विधानसभा बल्कि इस पूरे जिले और आसपास के क्षेत्र के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है। इस विक्टोरिया हॉस्पिटल में हम लगभग 225 बेड, नए बेड की बिल्डिंग भी बना रहे हैं, जिसके कारण लोगों को लाभ होगा। आज MRI मशीन एक जिला केंद्र पर स्थापित होना, अभी तक मध्य प्रदेश के 4 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से एक जबलपुर भी है और विक्टोरिया हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर ये मशीन यहाँ स्थापित हुई है। मैं ये मानता हूँ कि गरीबों के इलाज को लेकर जो कृत संकल्पित होकर देश के प्रधानमंत्री जी निकले हैं, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो लगातार विकास के मॉडल पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, मैं ये मानता हूं कि विक्टोरिया हॉस्पिटल की ये MRI मशीन उन गरीबों के इलाज को सुलभ भी बनाएगी, सस्ता भी बनाएगी और आने वाले दृष्टि से उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और आज इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी ने उपस्थित होकर जो इसका उद्घाटन किया है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले भविष्य की संभावनाएं विक्टोरिया में और बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर में स्वास्थ्य की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण और बड़ी सौगात मिली है। सेठ गोविंददास अस्पताल में MRI की सुविधा प्रारंभ हुई है। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन के पश्चात प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जब अपना कार्य प्रारंभ किया तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, क्योंकि उत्तम भविष्य का आधार उत्तम स्वास्थ्य है। और इस दृष्टि से उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है, उसकी लॉन्चिंग की थी और आज हमें खुशी है कि उसका लाभ बहुत तेजी से लोगों को मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का इलाज जिसके पास कार्ड है उसको मिलता है और बहुत बड़ी आबादी उसका लाभ उठा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर का मेडिकल कॉलेज भी शीघ्र ही अत्याधुनिक रूप में सामने आएगा। लगभग 1250 करोड़ रुपए की योजना उसके लिए भी तैयार है। आज सेठ गोविंददास अस्पताल में भाई अभिलाष जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी प्रयास किए कि यहाँ पर MRI मशीन आए और MRI मशीन यहाँ पर आई है। और अभिलाष जी के प्रयासों से यहाँ पर हॉस्पिटल का भी उन्नयन शीघ्र आने वाले समय में होने जा रहा है, जो निश्चित रूप से न केवल उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र बल्कि जबलपुर की जनता को अपने आप में स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ी सौगात होगी। आज का ये लोकार्पण स्वास्थ्य की दृष्टि से जबलपुर की जनता के लिए एक और महत्वपूर्ण भेंट है। भाई साहब, रामपुर छापर में भी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, लगभग पूरा हो गया है लोकार्पण। कुछ कमियां उसमें छोटी मोटी बाकी रही हैं। जल्दी ही उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराने की योजना है। मुझे लगता है कि शायद अगले महीने
हम उसका लोकार्पण करने की स्थिति में आ जाएंगे। भाई साहब, दतिया चुनाव पर बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और क्या उम्मीद, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी। देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का नेतृत्व लगातार जनता के विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है। जनता का भरोसा है, जनता सरकार के साथ है। उपचुनाव है, कोई भी ये नहीं चाहता कि उन्हें विपक्ष के साथ जाकर और जो विकास का क्रम लगातार चल रहा है उसकी गति को धीमे करना है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब विपक्ष का विधायक होता है तो उसके पास विकास की बातें कम और विरोध की बातें ज्यादा होती हैं। और जब सरकार वहां हो, सरकार का ही पक्ष का विधायक हो, तो विकास की तीव्रता की गति इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसके पास एक ही काम होता है कि सरकार के साथ मिलकर और वो उन सभी कार्यों को अंजाम दे जो वहां के लिए आवश्यक है। तो मैं मानता हूं दतिया की जनता ने इसको भली भांति समझा है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से दतिया का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस के पास क्या है, उनको पहले से ही तो आड़ चाहिए ना, कि कभी वोटिंग मशीन खराब है, कभी उसकी आड़ लेना है, या कल के दिन वो कहेंगे कि डरा धमका के चुनाव जीते। तो वो सारी तैयारियां वो पहले से करते हैं और अभी चुनाव आने तक और भी कुछ विषय लेकर आ जाएंगे अगले 1-2 दिनों में। तो स्वाभाविक है कि ये उनको संभावित हार के कारण दिखाई दे रहे हैं जिनसे वो कह रहे हैं।